के आगे है तेरी कुदरत के। आपकी शायरी को सुनने के लिए तमाम सामीन कराम बैठे हुए हैं, तो आखिर में तमाम का सामीन का और तमाम फर्दन मैं सभी का जो है खैर मकदम करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। भारत है मेरी शान, बचपन से ये सीखा है। वतन मेरा है हिंदुस्तान, बचपन से ये सीखा। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಳುವ ಅವಕಾಶ ಬಂತು, ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವ, ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯ ಭಾತೃತ್ವ. पत्ती पत्ती डाली डाली बोले मेरे वतन की मीठी बोली। पत्ती पत्ती डाली आजाद है हिंदुस्तान, आजाद रहेंगे, बेबाक होके हम यहाँ आबाद रहेंगे। जंजीर नहीं है कोई और ना ही है बंदिश, जंजीर नहीं है कोई और ना ही है बंदिश। मिट जाए वतन पर तो सदा याद रहेंगे, तो सदा याद रहेंगे। मेरा देश हिंदुस्तान है ये सुन लो, मेरी धड़कनों का जहां है ये सुन लो। जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान में चलती चली जा रही है, उस पर मैंने शेर कहे हैं। मज़ाहिब का गुलशन, जुबानों का दरिया, मज़ाहिब का गुलशन, जुबानों का दरिया। ये तहवार ईदों से खुशियों का दरिया, कई आलिमों का जो टूटा जहादम, वही देश पर चढ़ गया अपना परचम। पूछते हो सबूत दिखाओ, वतन की ये मिट्टी के जर्रे ಹರಡೋಣ, ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ನೆನೆಯೋಣ, ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿ ನಡೆಯೋಣ. ದೀಪವೆನ್ನುವುದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ನವರಸದ ಈ ನವರಂಗದಲ್ಲಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಈ ನವರಸದ ನವರಂಗದಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಮೀರಿದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. तुम्हारे जाते ही गांधी, तुम्हारे जाते ही सच भी चला गया। मेरे भारत की निराली शान है, आजादी और जमहूरियत इसका निशान है। आजादी और जमहूरियत इसका निशान। वल में या प्रीति दू, वल में या प्रीति दू, वल में या प्रीति दू. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ತೋಟವಿದು, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ತೋಟವಿದು. ಬಾಳೋಣ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ. ಭವ್ಯ ಭಾರತವ ದಿವ್ಯ ದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೋಣ. ಭವ್ಯ ಭಾರತವ ದಿವ್ಯ ದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ, ಸ್ವರದ ಏರಿಳಿವು ನೀನೇ, ನುರಿತ ರಾಗವು ನೀನೇ. बहुत खूब सर. ಸ್ವರದ ಏರಿಳಿವು ನೀನೇ, ನುರಿತ ರಾಗವು ನೀನೇ, ಮನದ ಭಾವವು ನೀನೇ, ತನುವಿನ ಕಾವ್ಯ ನೀನೇ. वाह 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 वाह, क्या जज्बात हैं सर. बहुत खूब, बहुत खूब.
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಬೀಜ ರೋಷ ದ್ವೇಷದ ತೇಜ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಬೀಜ ರೋಷ ದ್ವೇಷದ ತೇಜ ನೋವು ನಲಿವಿನ ಮೋಜ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನೆ ಓಜ ನನ್ನದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ की फिर से वतन में आएगी जरूर इंशाल्लाह। मोहब्बतों का कभी तो पयाम लाएगी अच्छा पयाम है साहब, जरूरी है। हर अम्न की फिर से वतन में आएगी हरा भरा हो देश मेरा हरा भरा हो देश मेरा फूले फले ये देश मेरा हरा भरा हो देश मेरा फूले फले ये देश मेरा फूल गोद में फिर से इसके खेल गोद में फिर से इसके रहना कबीरा नानक मीरा बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। कबीरा वाह वाह, नानक मीरा हरा भरा हो देश मेरा फूले फले ये देश मेरा वाह 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 वाह, बहुत सब है माटी के पुतले सब है माटी के पुतले सब है माटी के पुतले रूह वतन है समझे पहले अच्छा। जान कैसे घूमेगा कोई जान है ये देश मेरा हरा भरा हो देश मेरा फूल फले ये देश मेरा दुनिया में चर्चे हैं ये वतन के मेरे यहाँ के चैनो अमन की मिसाल देते ये जाने सब जमाना है, ये हिंदुस्तान है अपना, ये जाने सब जमाना है, यहाँ हिंदू मुसलमान है यही सबका ठिकाना है। बेशक बेशक, ये हिंदुस्तान है अपना, ये जाने सब जमाना है, यहाँ हिंदू मुसलमान है यही सबका ठिकाना है। लगाकर आग नफरत की तमाशा देखते जो हैं, अच्छा। लगाकर आग नफरत की तमाशा देखते जो हैं, हमें अब एक होकर ऐसे दुश्मन को मिटाना है। भारत को अपने हम सभी दिल से सजाएंगे, जरूर जरूर साहब। सोने की चिड़िया हम से फिर से बनाए हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम और नाजुक मोड़ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ादी का जो तस्वुर है, आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है,
आज़ादी का जो गहरा ताल्लुक इंसानी जज्बात से है, जिसको हमारे शुरा इकराम ने बेहतरीन अंदाज में पेश किया। उसके बहुत सारे हमारे अज़ाइम भी आए, हमारे इरादे भी हमारे सामने आए। इसकी एक तवील दास्तान है कि किस तरह से हमने आज़ादी हासिल की। जिस्म की आज़ादी के साथ हमारे अफकार की आज़ादी भी जरूरी है। जी जी, हमारे जहन और सोच की आज़ादी भी जरूरी है। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶ 75 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು 75 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ, ಫಲವತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಯ ಹೃದಯದಾಳದ ಅನಿಸಿಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 75 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಿದವೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಕಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲ ಕವಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿರ್ಮಲ, ಪ್ರಾಂಜಲ, ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು. ಆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗ್ತವೆ. ಭಾವನೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬರುವ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗ್ತವೆ. ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ. दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंच चुकी है. तो आज का ये मुशायरा पूरी तरह से कामयाब रहा. बिल्कुल मुख्तसर वक्त लेते हुए मैं जो नोट किया था वो आपके सामने बात रखने की कोशिश करूंगा कि आगाज बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हुई. तिलावत कलाम शफी खलासी साहब, उसके बाद हमद इकबाल खादिम साहब जो तरन्नुम में पेश किए थे. तो नात शरीफ जाकिर हुन्नुटगी साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में पेश किए कि दिन अगर मक्का में गुजरे तो रात हो मदीना में. बहुत बेहतरीन अंदाज था जो दिल तक पहुंच रही थी. उसके बाद अब्दुल रज़्ज़ाक अलीमट्टी साहब, जो हम सबको जब उर्दू का मुशायरा चलता है तो कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश की जब भी तवज्जो लेना है, पूरी तरह से आप सामीन का दिल जीतना है, तो कलाम में बहुत वजन रहना जरूरी है. तो अलीमट्टी साहब को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ कि हर एक ले महसूस कर रहे थे कि वो महात्मा गांधी, हाउ पोर्टेबल योर वेपन दैट एनीवन कैन हैंडल फ्रॉम चाइल्ड टू ओल्ड वन. तो बेहतरीन कलाम उन्होंने पेश किया, बेहतरीन अंदाज में, और पूरी तरह से वो मौजूद जो था वो पूरी तरह से छू रहा था दिल को. और एक तरफ से मुबारक हो कि वतन मेरा है हिंदुस्तान, बचपन से ये सीखा है. भारत मेरी है शान, बचपन से ये सीखा है. बहुत अच्छा कलाम था. और कलाम सुनते ही हमारे DS सज्जन साहब ने एक लफ्ज कहा कि मैं वो नोट किया था कि नूर है असली कोई नूर. तो ये किताब साहब ने दिया है तो आप कबूल कीजिएगा. बिस्मिल्लाह नदाफ. ದೇಶದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಗತ್ತರ ಆದರ್ಶ, ವೀರಗಾಥೆ ಮಹಾಗಾಥೆ ಅಮರವಾಗಿ ಮೆರೆಯಲಿ, ಬನ್ನಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡೋಣ. कितने सारे मौजूद थे, कितनी अभी मैं क्या कह सकता हूँ कि उम्र देखिए छोटी है. तो वीर अभिमन्यु का मुझे एक बात याद आती है कि ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು कैसा कहते हैं, वैसे ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಣ ಚಿಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. तो ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಹೀಗೆ ಬರೆಯಿರಿ, ತುಂಬಾ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
नवाज खान नवाज साहब हैं शायद। हैं जी हाजिर हैं। आज़ाद है हिंदुस्तान, आज़ाद रहेंगे। जी। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पेश किया और सामीन ने बहुत ही दिल से उसको महसूस भी किया और बहुत सारे दाद पालिए। दाद तहसीन की दुआएं हर शहर नहीं हासिल कर सकता, तो आपको मुबारकबाद हो साहब कि मेरे धड़कनों का हिंदुस्तान है, सुन लो। और इंसानियत अब कहाँ खो गई है, जो आंसू लहू के जमी रो रही है। बहुत बेहतरीन कलाम आपने पेश किए। तो वतन की ये मिट्टी के जर्रे से पाओ, शायद आप सबूत दे रहे थे जी। तो जो भी पूछेंगे सबूत तो हम भी यही कहेंगे। तो बाद में ऐसे मुद्दे पर साहब नाऊ मानवरू बोल के बहुत ही अच्छी तरह से कन्नड़ में पेश किए कि परर हिंसिसी आनंद पड़ी हो गई। तो तंज था उसमें, ವ್ಯಂಗ್ಯ था, जो ನಾವು ಮಾನವರು ಅಂದರೆ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಪರರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದೆಂಥ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತಾ ಮುಜಾವರ್ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಗಲ್ ಸಾಹೇಬರು गांधी तुम्हारे जाते ही सच भी चले गया। सच भी चला गया। गांधी तुम्हारे जाते ही सच भी चला गया। ये बिल्कुल आपकी बात सबके दिल को छू गई और सच भी लग रही है और सच को हम ढूंढते ही रह रहे हैं। और झूठ तो आपने कहा था कि झूठ कोई तो और शायद कहते कि झूठ बिल्कुल ही, हाँ हमारे इनामदार साहब की बात में आया था वो कि झूठ बिल्कुल चमक रहा है, दमक रहा है और सच बिल्कुल टिमटिमा रहा है। तो वो बात हालात हाजरा पर बिल्कुल अच्छी तरह से थी। बाद प्रकाश सिंह पागल साहब के मोहतरमा इशरत जहां जेब साहिबा बिल्कुल ही अच्छे अंदाज में आज बिल्कुल उन्होंने मास्टर ब्लास्टर का जो नाम लिया, हाँ आज के मास्टर ब्लास्टर वही है। गोल्ड मैन का नाम भारत महान है, बाबा ये कौम गांधी जी तो जान है। और ताज के बारे में वो बताते हुए कि ताजमहल ही नहीं बल्कि बीजापुर में भी एक सिया ताज है। जी जी। मेरा भारत महान है। तो मास्टर ब्लास्टर को और एक बार मुबारकबाद कि अच्छा कलाम पेश किए, सब ने महसूस की। अजीम चौड़ी साहब अपने ही अंदाज में कह रहे थे कि ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬೀಡು ಒಲಿಮೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೃದಯದಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜನಾಬ್ ಎಸ್ ನದಾಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಜೂಜು, ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಡುಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಂದೇಶ, ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೂಡಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ಬೀಡಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಸಜ್ಜನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಡೆ ನುಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನನ್ನದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದ ಗೀತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. मोमिन साहब उसके बाद आ गए और छा गए। उजड़ गया है चमन बागबान के हाथ से। ये अच्छा था। चमन बागबान के हाथ से, उम्मीद हमको है हम ही से बाहर आएगी। बहुत बेहतरीन कलाम पेश किए साहब, आप मुबारक हो। तो अमीरुद्दीन अमीर बाद में आके गए। इकबाल खादिम साहब फिर से पेश किए थे कि ये 400 तिरंगे दिखाई देते हैं, वतन परस्ती की जो निशानी आपने। आज का दिन है ये आज़ादी, ये वतन का दिन, सबके मोहब्बत यहाँ महकते हैं मिले। तो और एक थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, थोड़ा है। तो हमको तुम संभालो और तुमको हम संभालो। बहुत बेहतरीन था। जो मुस्तनद शायर हैं महमूद इनामदार महमूद साहब अच्छी तरह से पेश किए। सियासत के मोहरे के भी उन्होंने उनका रंग बताया। वहाँ सब कुछ वो करते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो बेबसी भी बताई गई और हम कर भी नहीं सकते, वो अलग बात है। बातिल चिराग रोशन है,
हर तरफ जगमगाते हैं। बातिल चिराग रोशन है, हर तरफ जगमगा रहे हैं, और फकत हमको एक मोहब्बत का पुल बनाना है। बहुत बड़ी बात कह गए साहब, एक पुल बनाने में जिंदगियां भी चले जाएंगे, शायद बहुत अरसा लगेगा, लेकिन वो एक पुल अगर बन गई तो फिर भारत महान हो जाएगा, बेशक इसमें कोई शक नहीं। वो पुल बनाने की कोशिश में ही हम रात दिन लगेंगे। इंशाल्लाह आपकी दिली बात तो हम पूरी तरह से अपने दिल पे लेके सब जुट जाएंगे बोल के मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। हयात रोजिनकार साहब जो आखिरी पड़ाव में भरपूर अपनी तरन्नुम के साथ जो पेश किए, भारत को हम सभी मिलकर सजाएंगे, सोने की चिड़िया हम इसे फिर से बनाएंगे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है तो ना उम्मीदी कुफ्र है जी। तो मिलजुल के शान अब हम बढ़ाएंगे। हिंदू को चोट आए मुसलमान को दर्द हो, हिंदू को अगर चोट आए मुसलमान को दर्द हो, माहौल ऐसा हम सभी फिर से बनाएंगे। तो इतना बेहतरीन इस महफिल को सजाने के लिए मुअज़्ज़िज़ सामीन, शोरा इकराम और शायरा, आप सबको मैं दिली मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।